तो पंडित जी अब बात करेंगे उस तीसरी चीज की जिससे आमदनी बढ़ सकती है, बताइए दर्शकों। देखिए, आमदनी के रास्ते अगर बंद होते जा रहे हैं, आपको लगता है कि माँ लक्ष्मी आपसे रूठ गई है। देखिए, ये बात कह रहा हूँ इसलिए कि मैंने जीवन में जो अनुभव किया है वो बात कह रहा हूँ। पुरुष बली होत नहीं, समय होत बलवान। पुरुष बली होत नहीं, समय होत बलवान। भिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। मुझे जो लगता है ना कि मनुष्य बली नहीं होता है, बल्कि समय बलवान होता है। समय जब जैसा चाहता है वैसा करा देता है। और समय माने काल। ये समय की 3 दशाएं होती हैं, मंडूकी, मरकटी और सिंहनी। ये तीनों दशाएं जब क्रमशः अपना रूप दिखाती हैं तो कभी कभी कम मेहनत में ज़्यादा सफलता मिल जाती है, और कभी कभी भगीरथ प्रयास जैसी मेहनत करने के बाद भी निराशा हाथ लगती है। और यही निराशा व्यक्ति को तोड़ देती है। जिसके पास असफलता के बाद भी धैर्य रूप की पूंजी हो और धैर्य रखे और भगवान पर भरोसा रखे कि आज बुरा हुआ है लेकिन आगे अच्छा होने वाला है, और प्रयास जारी रखे, तो विपत्ति ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकती। और पैसा एक ऐसी चीज है कि अगर आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो इसकी कमी सबसे ज्यादा दुखदाई स्थिति पैदा करती है। ये मानसिक टेंशन से लेकर के और हर प्रकार का टेंशन देने वाली है। कोई भी कितना सुंदर हो, कितना अच्छा कपड़ा पहने हो और कितने सुंदर वाहन में हो, लेकिन अगर उसके जेब में 1 रुपया ना हो तो उसके चेहरे का रंग बताएगा कि उसके चेहरे पर हर समय 12 बजे हुए हैं। और कपड़े थोड़े से कम ठीक हो, साधन भी कमजोर हो, लेकिन जेब में ठूसा ठूस पैसा हो, तो उस आदमी के चेहरे का रंग देखिए। तो पैसे में बहुत दम है। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में लिख भी दिया कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। पैसा बहुत ज्यादा होना विपत्ति का भी कारण बन जाता है, ये भी आप जान लीजिए। संपत्ति विपत्ति की जड़ है। बहुत पैसा होने के बाद आप पैसे के बारे में ही चिंतन करते हैं और उसका कभी न कभी दुरुपयोग होना भी आपसे शुरू हो जाता है, जिससे आप सत्य के रास्ते से भी विचलित हो जाते हैं। पैसा तो उतना ही चाहिए जितने से अपनी अच्छे से परवरिश हो जाए और अपनी जिम्मेदारियों का अच्छे से निर्वाह हो जाए। वो सात्विक धन है। तो अगर पैसे की परेशानी के कारण आप मानसिक तनाव में रहते हैं, घर में एक अंडाकार सफेद पत्थर मार्बल का अगर मिल जाए, संगमरमर का, तो उस सफेद पत्थर को आप ले आइए अपने घर। हो सके तो अंडाकार सफेद पत्थर अपनी जेब में, छोटा सा, बड़ा नहीं, जितना बड़ा गोमती चक्र होता है। ऐसा करने से आपको जल्दी ही एक चमत्कारिक प्रभाव देखने को मिलेगा। अब आप सोचिए कि पत्थर रखने से अगर सबकी किस्मत बदल जाए तो पूरे भारत में सब लोग जेब में पत्थर रख लें तो 5 किलो राशन लेने से छुटकारा मिल जाएगा, लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। अरे नहीं, ये एक छोटा सा उपाय है। इसलिए उपाय है कि जब जेब में सफ़ेद मार्बल रहेगा और आपका जेब में हाथ जाएगा, उससे आपके हाथों का स्पर्श होगा तो आपको एक सुखद अनुभूति होगी, एक पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी, जिससे आप परिस्थितियों से लड़ सकने में सक्षम होंगे। और कोई दूसरी बात नहीं है। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि अंधविश्वास फैलाना। इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि कोई अच्छी चीज़ जब आप देखते हैं
जिससे आपके मन में उल्लास और हर्ष होता है, जिससे आपका चेहरा चमक दमक उठता है, तो आपके अंदर एक और पेशेंस, एक और धैर्य बढ़ता है परिस्थितियों से लड़ने के लिए। तो इसीलिए मैं बार बार कहना चाहता हूं कि ये छोटे छोटे उपाय महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तो बड़ा कार्य ही करना पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी।